हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो हमें बात करनी है भाई लेक्चर नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करना है कि ये लेक्चर नंबर 6 है क्या। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में देखो हमें क्या पढ़ना है भाई। देखो आपका बनाने की विधि जितनी थी कह सकते हैं एमीन की, वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एमीन बनाने की विधियों को आपने पढ़ लिया था। अब आपको पढ़ना क्या है, देखो भाई मेनली देखो क्या है कि क्वेश्चन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने वाले हैं ये, क्योंकि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में विभेद करना ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद बताइए या अंतर बताइए। ठीक है, कि आप कैसे इसको अंतर करेंगे या फिर इसको अलग अलग कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहचानेंगे कौन की प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है, कौन सा टर्सरी एमीन है। तो इनको पहचानने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कई सारी विधियां हैं, तो हमें जो पढ़ना है भाई वो हाफ मैन विधि पढ़नी। क्या पढ़नी है भाई? हाफ मैन विधि या हाफ मान भी विधि कहते हैं इसे। ठीक है, बात समझ में आ रही? दोनों का नाम एक ही है कि हिंदी में देखते हो तो हाफ मान लिखा आता है किताब में, और इंग्लिश में देखोगे तो हाफ मैन पढ़ोगे मिलाकर उसको। ठीक है, तो सबसे बेसिकली हमें ये देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे चैप्टर का समरी टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? समरी टाइप का, कि इसका मतलब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के बारे में जानते हो। क्योंकि अक्सर आपने कभी क्वेश्चन उठा के देखा होगा तो अक्सर इसका पूछता है कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन का क्या करो भाई, अंतर बताइए कि अंतर कैसे निकालेंगे, पहचानेंगे कैसे, इनको विभेद कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही? तो इन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, पहली बात डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। तो पहला देखना भाई, हेडिंग डाल लेना आप, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन की पहचान। ठीक है, पहचान कह लो या विभेदन। ठीक है, पहचान कह लो या फिर विभेदन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है वो डिस्कस बात करता है कि किस पे दे रहा है, उसको समझते रहिए। ठीक है, काम करना एक ही, काम करना आपको एक ही। तो उसमें जो सबसे पहली विधि है उसे कहते हैं हाफ मैन। पहला विधि है हाफ हाफ मैन। ठीक है, हाफ मैन का HFMAN हाफ मैन मेथड। ठीक है, विधि समझ में आ रही भाई? इतना भाई बातें समझ में आ रही कि नहीं? हाफ मैन या हाफ मान एक ही बात है, कुछ भी लिख के आ सकता है वो। तो इनके थ्रू हम क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जो भी एल्किल आपको एल्किल एमीन मिले, जो भी मिल जाए आपको, वो हो सकता है प्राइमरी मिले, सेकेंडरी मिले, टर्सरी मिले। ठीक है, जो भी मिल जाए क्या करना है, उसे एथिल डाई एथिल ऑक्सिलेट से क्या करा देना भाई, उसकी अभिक्रिया करा देना। एथिल डाई ऑक्सिलेट, सॉरी डाई एथिल ऑक्सिलेट से क्या करना है, अभिक्रिया करा देनी है। सीधे सीधे पहचान में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सीधे रिएक्शंस करा के आऊं, क्या कर रहा हूं भाई, रिएक्शंस करा रहा हूं, देखना भाई क्या बनता है। पहला, वैसे रिएक्शन ही दिखानी होती, तीनों रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या करते हैं भाई, यदि हमें क्या करते हैं यहां पर डाई एथिल ऑक्सिलेट, क्या होता है भाई, ऑक्सिलेट क्या होता है, COOH, इसे ऑक्सिलिक अम्ल कहते हैं। डाई एथिल है यानी यहां पे भी एथिल लगा दोगे, C2H5, और यहां पे भी क्या लगा दोगे भाई, C2H5। बात समझ में आ रही है? ये क्या करोगे भाई, इनको लगाओगे। तब अब क्या बोला है कि इसकी अभिक्रिया क्या कराना भाई, इनकी अभिक्रिया आप एक बार प्राइमरीज कराओगे, एक बार टर्सरीज कराओगे, एक बार सेकेंडरीज कराओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इनकी क्या करोगे, अभिक्रिया कराओगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से। तो देखो क्या बनता है, ये क्या होता है भाई, तो इनके अंदर क्या बनता है वही देखना है। तो क्या करना है भाई, प्राइमरी यदि आपने लगाया और ढेर सारे डाल दिए, यदि देखो प्राइमरी होगा, यदि क्या होगा वो प्राइमरी होगा, तो मैं प्राइमरी को ऐसे लिख सकता हूं, NH CH, या R लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं, मतलब कि कुछ भी है, R की जगह पे कुछ भी है। ठीक है, अब ये लगा दिया मैंने, क्या लगाया, ये, इसको मैं लिख सकता हूं भाई, ये देखो R है, RNH2, यही तो बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, RNH, ऐसे लिख सकता हूं, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ आगे पीछे है। ठीक है, वही तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसी तरीके से इधर भी लगा देना है, NHR। ठीक है, अब क्या करता है, ये एल्कोहल के रूप में निकल जाता है। क्या होता है भाई, एल्कोहल के रूप में निकल जाएगा, और ये क्या बनाएगा,
क्या बनाएगा, ये बनाएगा COO, सॉरी CnHr, CONHR, नाम क्या हो जाएगा भाई, डाई एल्किल, क्योंकि ये एल्किल समूह है, ठीक है, एल्किल ऑक्सलेट, क्या हो जाएगा, ऑक्सलेट। इस बात को ध्यान रखना, ये जो होगा ये ठोस रूप में होगा। कैसे होगा भाई, ठोस रूप में। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जो बना भाई, क्या बना ये, और आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल C2H5OH बाहर हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक मोल इसका, एक मोल इसका, 2 मोल बाहर हो गए। ये तो पहली विधि थी किसके लिए, यानी कि जो एमीन रहा होगा, तो लिख सकते हैं अतः दिया गया एमीन क्या है भाई, 1 डिग्री एमीन है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। समझ गया ना इस चीज को। ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या होगा भाई, निकल जाएगा। तो इसका मतलब कहेंगे ये प्राइमरी एमीन था। क्या था भाई, प्राइमरी एमीन था। समझ गए बात को। अब हमें दूसरी देखनी, क्या करनी भाई, दूसरी विधि देखनी है। यदि सेकेंडरी होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा भाई, सेकेंडरी होगा तो क्या करेंगे, उन्हीं की बात करता है कि सेकेंडरी होगा तो कैसे रिएक्शन दिखाएगा ये। ठीक है, ये कर लो, फिर इसके बाद सेकेंडरी के ऊपर चलते हैं। क्या करते हैं भाई, सेकेंडरी के ऊपर चलते हैं कि वो कैसे रिएक्शंस दिखाएंगे। ठीक है, हो गए। चलिए अब बात करते हैं भाई सेकेंडरी की। सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसको क्या करेंगे, 2 डिग्री दिखाएंगे। टू डिग्री के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन लिखते हैं भाई। सीधे लिखना क्या है, लिखना क्या है, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, ज्यादा लिखना नहीं है। लिखना तो सबको आ रहा होगा भाई। देखो दूसरा, इसी में दूसरी मतलब इसी का है हाफ मैन में, ये 1 डिग्री के लिए था पहला, अब ये क्या आएगा भाई, 2 डिग्री के लिए होगा। तो क्या करेंगे भाई, क्या होगा, यदि 2 डिग्री होगा क्या होगा, यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C2H5OO, C2H5 डाई एथिल ऑक्सलेट। क्या होगा भाई, डाई एथिल ऑक्सलेट। समझ गए, डाई एथिल ऑक्सलेट कहते हैं। इनकी अभिक्रिया यदि क्या होगा भाई, यदि यहां पर 2 डिग्री रहा होगा, क्या रहा होगा, उसमें एमीन जो हो रहा होगा वो 2 डिग्री रहा होगा, तो इसका पक्की बात है जो इसकी रिएक्शंस होगी इसी तो 2 डिग्री कहते हैं भाई, 2 डिग्री। तो इसका मतलब एथिल एल्कोहल निकलने वाला है। एथिल एल्कोहल एक ही निकलेगा, दूसरा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, यहां से नहीं निकलता, फिर एक ही निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, एस्टर का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या करना है, एस्टर का निर्माण होगा तो क्या बनेगा यहां पर, CONR। ठीक है, और ये हो जाएगा COOC2H5। ये क्या है, एस्टर है। क्या है भाई, एस्टर है। इस बात को ध्यान रखना है। क्या है, ऑक्सीमेट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, ऑक्सीमेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ भाई। तो इसे कहते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्म है ये, एस्टर है कि नहीं भाई, इसके अंदर एक एस्टर ग्रुप है, इसका मतलब एस्टर कहलाएगा। ये जो होता है वो होता है भाई ड्रॉ के रूप में। कैसे रूप में होता है, ड्रॉ के रूप में होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो इसके अंदर एमीन दिया गया था वो कैसी एमीन थी भाई, सेकेंडरी एमीन थी। कौन सी भाई थी, सेकेंडरी एमीन थी। अतः दिया गया एमीन 2 डिग्री एमीन है। समझ गए, क्या है भाई, 2 डिग्री एमीन है। इस बात को कंफर्म करना है, इस बात को कंफर्म करना है कि भाई ये पूछता है, पक्का पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना भाई, जितने स्टार हच इसको जितने भी लगाना चाहो सब लगा सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कुछ भी लगाना चाहो लिख लो भाई इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या करो भाई, एमीन का विभेदन करिए। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, क्या होती है भाई, ये बातें हो जाती है 2 डिग्री के लिए। क्या होती है,
2 डिग्री के लिए। अब हमें देखना है 3 डिग्री के लिए, तो सीधे सीधे लिखेंगे 3 डिग्री की रिएक्शंस में क्या होती है, कोई रिएक्शंस नहीं होती। क्या होती है, कोई रिएक्शन। यदि 3 डिग्री एमीन होगा तो उसके पास हाइड्रोजन तो होगा नहीं, पक्की बात है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ से कोई विस्थापन होगा नहीं। जब विस्थापन होगा नहीं तो इसका मतलब कह सकते हैं वहां पे कुछ होने वाला नहीं है भाई, कुछ होने वाली रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो कैसे होती है भाई, कैसे होती है, इसी बात को समझना है हमें। देखो तीसरा, इसका तीसरा देखिए, देखो क्या होता है भाई, डाई एथिल ऑक्जेलेट लिखेंगे, डाई एथिल ऑक्जेलेट हो गया। ठीक है, अब इसकी करानी किससे अभिक्रिया, 3 डिग्री एमीन से करानी, ये 1 2 3 हो गए। 3 डिग्री से इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिससे ये रिप्लेस हो ही नहीं पाएंगे। क्या होंगे, वो हाइड्रोजन ले ही नहीं पाएंगे, तो यानी रिप्लेस नहीं होंगे, इसका मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं। बात समझ में आ रही है, कोई अभिक्रिया नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्या था, 3 डिग्री एमीन था। यदि डाई एथिल ऑक्जेलेट आप रखते हो और एमीन के अंदर डालते हो, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो समझ जाओगे 3 डिग्री है। यदि एमीन से क्या होती है, रिएक्शन होती है और एस्टर का फॉर्म होता है, तो कह देंगे वो 2 डिग्री है। यदि वो एस्टर नहीं, डाई एथिल कह सकते हैं, डाई एथिल या सॉरी एल्किल, डाई एल्किल एमीन बनता है, सॉरी डाई एल्किल और आपका ऑक्जेलेट बनता है, तो बोल देंगे कि वो क्या है भाई, आपका क्या है, ठोस के रूप में बनता है। यदि उसका प्रोडक्ट जो है वो ठोस के रूप में बनता है, तो बोलेंगे क्या है अपना 1 डिग्री था, और 2 डिग्री के लिए द्रव के रूप में बनेगा। बात समझ आए, तो फिजिकली रूप से भी पहचान सकते हो, देख के ही रिएक्शंस में बता सकते हो कि वो क्या रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, रिएक्शंस को देख के बता दो। यदि प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो आपका उत्पाद बन रहा है, वो ठोस के रूप में है, ठोस प्रैक्टिकल मान के चलो आपने किया, क्या किया भाई, आपने प्रैक्टिकल किया, ले जाके लैब में खड़े हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो क्या होगा वहां पे, वहां पर यही होगा, देखोगे प्रोडक्ट बनाओगे, उत्पाद फॉर्म करोगे, तो देखोगे तो वहां पर ठोस के रूप में बनेगा उत्पाद। ठीक है, ठोस के रूप में बना तो इसका मतलब कह देंगे कि वहां पर क्या था, आपका 1 डिग्री था। यदि वो 2 डिग्री के रूप में 2 डिग्री के रूप में रहा होगा, तो इसका मतलब पक्की बात है वो किस में बनेगा, प्रोडक्ट द्रव के रूप में बनेगा। और 3 डिग्री में रहा होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन थ्री नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये चांसेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये होते हैं इनकी पहचान करने का तरीका। ठीक है, ये पहचान करने का तरीका था, इसमें कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फैक्ट है। बात समझ में आ रही है, ये फैक्ट है कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके, और इसका इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते भाई, अब चलते हैं। हमें जो पढ़ना है, आज जो पढ़ने हैं टॉपिक में, वो पढ़ना है एथिल डाई सॉरी एथिलीन एमीन पढ़ना है। ठीक है, एथिलीन एथिल एमीन पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, एथिल एमीन पढ़ना, C2H5NH2 पढ़ना है। ठीक है, प्राइमरी एमीन का ही फॉर्म है ये। 2 कंपाउंड पढ़ने हैं आपको इसके अंदर, क्या पढ़ने भाई, 2 कंपाउंड पढ़ने हैं एमीन के, एक एथिलीन डाई एमीन सॉरी एथेन एमीन पढ़ना है, जिसे कहते हैं कॉमन नाम कहेंगे एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन पढ़ना है, जिसे C2H5NH2 कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है एनिलीन, क्या पढ़ना है, एनीलीन, बेंजीन रिंग का है ये, क्या है बेसिकली बेंजीन रिंग है ये, NH2 ग्रुप पढ़ना। तो आपको NH2 ग्रुप के ही बारे में, एक एलिफैटिक पढ़ना है और एक एरोमेटिक पढ़ना है। ये जो है एलिफैटिक है, ये जो है एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है। तो 2 एलिफैटिक और एरोमेटिक का एमीन पढ़ना है, दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते पहले भाई एथिल एमीन के बारे में। किसके बारे में, एथिल एमीन के बारे में शुरू करते हैं कि वो क्या चीज है, या फिर कैसे उनको बनाएंगे। पहले तो उनको बनाने की विधि देखेंगे, फिर इनके भौतिक गुण देखेंगे, फिर रासायनिक गुण देखेंगे, एक दो इनके जो उपयोग होंगे उनको देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो शुरू करते भाई, हेडिंग डाल लेना, एथिल एमीन। हो गया भाई, बात समझ में आ रही है। तो इसको पढ़ना है तो पहले लिख लेते हैं सूत्र, अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होगा इसका, क्या होता है भाई, C2H5
और क्या होगा NH2, ठीक है। या फिर लिख सकते हो CH3 CH2 NH2, ठीक है। बात समझ में आई? ये तो ये होगा। और दूसरा जो होता है, यदि अणु भार की बात करें तो अणु भार क्या हो जाएगा भाई? अणु भार एक कार्बन का कितना होता है? 12, 12 गुणे 2 प्लस कितने हाइड्रोजन? 5 इधर 2 इधर, 12 5 और 2 कितना हुआ? 7, 7 गुणे 1 प्लस प्लस नाइट्रोजन का एक होता 7 होता है 14 होता है गुणे 1। बात समझ में आ रही है? तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 12 दूनी 24 प्लस 7 एकम 7 प्लस 14 एकम 14, कितना हो जाएगा भाई? 4 4 8, 8 और 7 कितना हुआ? 15, 15 को 5 हाथ में आया, 1 1 और 3, और 1 और 2 कितना हो? 3 3 1 4, यानी 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा इस बात को। तो ये तो हुआ इसका अणु भार। अब इसकी बात करें, किसकी बात? संरचना की बात करें। संरचना की बात कर लेते भाई। संरचना सूत्र, ठीक है। संरचना सूत्र की बात करें तो क्या होगा? इसी संरचना सूत्र बना लेते हैं। एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बेसिकली आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है भाई। क्या है? लुईस स्ट्रक्चर का ये फॉर्म है, आधुनिक परिभाषा टाइप का, ठीक है। तो आपको यही बनाना है, तो ध्यान रखना इस बात को। हाइड्रोजन, ठीक है। ये रहा अपना क्या? स्ट्रक्चर, इसका संरचना सूत्र जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके बनाने की, निर्माण की विधियां देखने की, हमें निर्माण कैसे किया जाएगा इसका, कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी विधियों से बना सकते हैं। वैसे आपने बेसिकली कोई चीज, बहुत सारी चीजें रिएक्शंस पढ़ी है, वहां पे नॉर्मली आपने आर करके पढ़ा हुआ था। क्या किया था भाई? आपने आर किया हुआ था कि नाइट्रोबेंजीन का, सॉरी नाइट्रो एल्किल नाइट्रो का भी आपने क्या किया था भाई? आपने अपचयन कराया था, उससे भी बना था कि नहीं? तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस थे, जो किसी साइनाइड का आपने अपचयन कराया था तो भी बना था, साइनाइड का अपचयन कराया था तो भी बन गया था आपका। तो इस तरीके से ढेर सारे क्या है रिएक्शंस हैं भाई, आप जिससे क्या कर सकते हो? इनका निर्माण कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो शुरू करते भाई पहले इनके निर्माण की विधि। क्या करते हैं? निर्माण की विधि शुरू करते हैं कि कैसे इनको हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको रफ कर रहा हूं, ठीक है। लिख लो भाई इसको फटाक से। ये तो बेसिक चीजें थी, थोड़ी सी इनके बारे में अबाउट कि इनका क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़े से जानकारियां थी कि क्या है बेसिक चीजें, ठीक है। अब जो हमें मेनली देखना है इनका इनका क्या देखना है भाई? बनाने की पहले तो विधि देखनी, पहले लिख लेना भाई बनाने की विधि। बनाने की विधि, उसमें से पहला पढ़ना है भाई, हम क्या कराते हैं भाई? नाइट्रोबेंजीन का, सॉरी नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन तो यहाँ करना नहीं है, एनिलीन तो बनाना नहीं है, हमें बनाना क्या? एलिफैटिक का। क्या पढ़ना भाई? एलिफैटिक, एथिल एमीन, यानी कि C2H5 पढ़ना है, ठीक है। और NH2 पढ़ना है। तो हम पहले लिखेंगे क्या? किसका भाई? एथिल, एथिल नाइट्रेट, या फिर नाइट्रो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉमन नाम नाइट्रो एथिल या एथेन। एथिल या एथेन एक ही बात है, ठीक है। नाइट्रो एथेन का अपचयन द्वारा। बात समझ में आ रही है? क्या करना भाई? अपचयन करा देना है। तो अपचयन कराएंगे किसके प्रेजेंस में भाई? एस SN3 और HCl के प्रेजेंस में करा देंगे। तो हो सकता है भाई प्रेजेंस, मैंने अपचयन कराने के ढेर सारे अपचायक के बारे में बताया हुआ था आपको। अपचयन कराने के लिए मैंने ढेर सारे अपचायक के बारे में बताया हुआ था कि किनका किनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? नाइट्रो एथेन का अपचयन, अपचयन, अपचयन किसकी उपस्थिति में भाई? किसकी उपस्थिति में? SN व HCl के उपस्थिति, उपस्थिति में कराने पर, कराने पर क्या होता है भाई? कराने पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगा? एथिल एमीन का निर्माण होता है।
ठीक है, बात समझ में क्या होता है, एथिल एमीन का निर्माण होता है। कैसे होता है भाई देखना, यहाँ पर स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक रिएक्शन करेंगे, आप जनरल रिएक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है नाइट्रोएथेन, यानी आपको बनाना है एथिल एमीन ही बनाना है। तो फिक्स आपको दिया हुआ CH3 CH2 NO2 यही था। आपने क्या कराना भाई, अब चयन कराना, हाइड्रोजन दे दिया किसकी उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में। ठीक है, अब इन दोनों की उपस्थिति में कराओगे तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन निकालेगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा और क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 और NH2 बन जाएगा। इसे कहेंगे एथिल एमीन। फटाक से लिखो भाई, फटाक से लिखो इसको। ठीक है, ये पहली विधि थी, क्या थी भाई इसकी, ये पहली विधि थी। ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक है, पहला तो काम ये हो गया भाई, पहला बनाने की विधि ये हो गई। अभी और भी बहुत सारी विधियां हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं। आप क्या कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो साइनाइड द्वारा। क्या कर सकते हो, साइनाइड द्वारा भी बना सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। तो शुरू करते हैं, इसको रफ करते हैं, पहले रफ कर दे। चलिए अच्छे बच्चों भाई, फटाक फटाक लिखो आप लोग। आगे लिखना दूसरा, एथिल साइनाइड द्वारा। मैं रिएक्शन करा रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन सिर्फ रिएक्शन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, रिएक्शंस करा रहा हूँ, ओनली फॉर ओनली। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है भाई एथिल क्या है, एथिल साइनाइड के द्वारा। तो एथिल साइनाइड के द्वारा भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं जरा देखना। तो मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, एथिल साइनाइड लेना है, CH3CH2 और आपको एथिल साइनाइड लेना, एथिल एमीन बनाना है ना, तो आपको मेथिल लेना पड़ेगा। ठीक है, मेथिल साइनाइड लेना तब सही होगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि साइनाइड के अंदर एक CN होता है। ठीक है, एक CN इसके अंदर होता है, तो फिर एक एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, CN। ठीक है, अब क्या कराना है, इनका क्या कराओगे, क्या कराओगे भाई, हाइड्रोजन दे देते हैं इसको, किसकी उपस्थिति में, सोडियम व C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। ये भी तो अपचायक है, क्या है, अपचायक है, यानी कि अपचयन ही कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस पे भी जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो क्यों क्यों मैंने मेथिल एल्कोहल मेथिल साइनाइड दिया, क्योंकि इसके पास एक कार्बन पहले से था, यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमको बनाना ये है। ठीक है, यदि आपको एथिल एमीन नहीं बनाना है, कोई नॉर्मली एमीन बनाना है एलिफैटिक वाला, तो वहां पर 3 2 जितना भी लेना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, देखो CH3 था, C था, ट्रिपल बॉन्ड N था। अब इसका एक बांध तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। ठीक है, एक और तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। देखो बन गए कि नहीं, वही चीज तो बना। यानी लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 NH2। देखो वही तो लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है ना कैसे बना, ये समझ गया कैसे बना। बॉन्ड तोड़ते जाओ, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन को देना ही तो देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि अपचयन कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटा सको तो हटा लो, या फिर ऑक्सीजन है तो हटा लो, तो भी अपचयन कहलाएगा। या फिर आपके पास हाइड्रोजन तो इसको जोड़ दो, तो भी अपचयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ मेथिल साइनाइड के द्वारा। अब एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड, एसिड के साथ कर सकते हैं भाई, नाइट्रो एसिड के साथ करा सकते हैं। देखना जरा, आप इसकी क्या करना है, निर्माण की विधियां तो ये भी कर सकते हो। तीसरा तीसरा CH3C डबल वन O, और क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपको क्या करना है भाई, क्या लेना है, एथिल बनाना है ना। तो एथिल बनाने के लिए क्या करोगे आप, तो 2 कार्बन को लोगे। ठीक है, 2 कार्बन को लेंगे, तो फिर क्योंकि CO2 क्या होगा, बाहर निकलेगा, CH3CH2COO और यहां हो गया NH2। यही होता है, CO बाहर हो जाएगा,
क्या होगा भाई, CO बाहर हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, KOH प्लस में ब्रोमीन। ठीक है, KOH और ब्रोमीन की उपस्थिति में ऐसे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, इनके उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई आपका, आप जानते हो ना, इसको रिएक्शन पढ़े हो, इसे कहते हैं एसिड एमाइड, सॉरी क्या कहते हैं, एसिड एमीन कहते हैं या एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो एसिड एमीन है तो इसको क्या करना है भाई, ऐसे करते हो तो ये निकल जाता है, बचता क्या, ये आके इसके साथ जुड़ जाता है, यही पढ़े हो ना, ये निकल जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 CH2, ये निकला, ये कार्बन सही निकल गया, तो ये क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बना, NH2 बना। ठीक है, वही तो बनाना था हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये तीसरी विधि थी भाई, इसके बनाने की ये तीसरी विधि थी। ठीक है, बात समझ में, फटाक से लिखो इसको। हो गया भाई, तो शुरू करते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब करके देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा देखना, तो चौथा होगा ना ये, चौथा आइसोसाइनाइड मैंने बताया था, आइसोसाइनाइड, तो आप क्या करना है, CH3, तो लिख लेना आइसोसाइनाइड द्वारा, आइसोसाइनाइड द्वारा क्या करना है, आइसोसाइनाइड लेना है, कौन सा, एथिल वाला लेना, क्या करना भाई, एथिल C2H5NC, यही तो बोला जाता है आइसोसाइनाइड। इसकी अभिक्रिया क्या कराना भाई, तनु HCl व जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या करेगा फटाक से, ये इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये बाहर निकलेगा, सॉरी अपचयन होगा, तो ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा C2H5NH2 और ये हो जाएगा बाहर, क्या, फिर से अल्कोहल के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, C2 बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं एथिल एमीन, बन जाएगा कि नहीं भाई, इसके अभी क्या कराओगे, ये ना कार्बन बाहर हो जाएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ और ये बन जाएगा क्या, आपका एथिल एमीन बन जाएगा। एक तो काम ये ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट की बात करें पांचवे की, तो पांचवा कैसे बना सकते हो आप एक और विधि है इसकी, एल्डिहाइड के द्वारा भी बना सकते हो, किसके द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा बना सकते हो। क्या करना है, एल्डिहाइड के द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा कैसे बना सकते हो, एल्डिहाइड के द्वारा देखना, जैसे क्या करना भाई, हमको बनाना है क्या, हमको 2 कार्बन का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, CH3CHO, क्या होता है, CHO, इसका मतलब इसे बोलते हैं क्या, एसिटल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। इसकी अब क्या करा देनी, किससे भाई, आपको अमोनिया से करा देनी, NH3 और नाइट्रोजन की उपस्थिति में, और निकिल लगाओगे किसकी उपस्थिति में, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे, कितने डिग्री पे, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करोगे, निकिल की उपस्थिति में नाइट्रोजन लगा के, नाइट्रोजन और अमोनिया को लगा के करोगे, तो ये जो बदलेगा, ये बदलेगा CH3CH2NH2 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बन जाएगा एथिल एमीन बन जाएगा। तो ये सारी विधियां क्या है, इसको बनाने की है, 5-6 विधि बहुत है वक्त की। ठीक है, तो ये सभी की सभी विधियां हैं क्या, आपको इसके निर्माण की, यानी कि एथिल एमीन का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। और पीछे और भी सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा भाई, आपने पीछे एमीन बनाने की विधि में आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, वहां पर बार बार आपको आर कर करके दिखाया जा रहा था, तो आर की जगह पे आप क्या कर दोगे, 2 कार्बन रख दोगे, C2H5 लगा देना, काम बन जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वहां पे स्पेसिफिक कर देना, स्पेसिफिक करने का मतलब जो जिसके लिए पूछा है, एथिल एमीन के लिए पूछा है तो एथिल एमीन का सूत्र लगा देना, यदि वो मेथिल एमीन के लिए पूछ रहा है, मेथिल के लिए पूछा है तो मेथिल लगा देना, प्रोपिल के लिए पूछा है तो प्रोपिल C3H7 लगा देना, ऐसे लगा दोगे, C4H9 ऐसे ऐसे लगा दोगे, तो वो अगला अगला बनता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वैसे आपका एथिल एमीन के ही चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एथिल एमीन लगा के पढ़ लेना उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये सारी विधियां थी क्या इसकी, इसको बनाने की विधियां थी। अब हमें जो जानना है इनका जानना है कि भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके कैसे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, भौतिक गुण के बारे में समझना है इसका, कि भौतिक गुण क्या है इनके, तो इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, इनके भौतिक गुण की तरफ चलते हैं। चलिए लिखिए भौतिक गुण। अब भौतिक गुण पढ़ना है, इसका पहला पढ़ना है, पहला लिखना। ये क्या होते हैं? अमोनिया निसाधारण ताप पर, लिखेंगे यह साधारण ताप पर अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन गैस है। क्या भाई? रंगहीन गैस है। बात समझ में आ रही? क्या है ये? रंगहीन गैस है। दूसरी बात करें इसके, इनके बात करें कि इसकी बात करते हैं, इनकी क्या कर सकते हैं? क्वथनांक की बात करें, किसकी? क्वथनांक की। तो लिखेंगे इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई? 19 डिग्री सेल्सियस। तीसरे की बात करें तो विलेयता की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? विलेयता की बात करते हैं। तो इसकी विलेयता क्या होगी भाई? इसकी विलेयता लिखेंगे यह जल में विलेय होता है। विलेय होता है या विलेय ऐसे लिखोगे तो लिख लेना हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इनकी वजह से होता है। ठीक है, विलेय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है भाई? ये कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूर्णतः विलेय होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः विलेय। तो पूरी तरह से घुल जाते हैं किसमें? कार्बनिक विलायकों में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चौथे की बात करें तो इनमें क्या होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती कि नहीं? पीछे तो पढ़े हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका पढ़े हो। ठीक है, बात समझ में आ रही? लिखेंगे इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है भाई? क्या है? उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें, इनके अंदर क्या होती है? उपस्थित रहती है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इनके थे क्या? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब समझ रहे हो ना भाई? ये कैसे इनकी होती है? ये जो इनका साधारण ताप की बात करें, जो सामान्यतः ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसके अप्रॉक्स जितना हमारा एटमॉस्फेयर का तापमान आगे पीछे चलता है, मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं जितना था, या साधारण ताप जितना था, वैसे कहते हैं साधारण ताप को 25 केमिस्ट्री क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में नॉर्मली हम जो माना जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, परंतु आप आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें ये कोई नहीं है कि मतलब यही रहने वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको कहेंगे उस समय क्या बोलेंगे? ये क्या होता है उस समय? ये रंगहीन होता है और अमोनिया जैसी गंध आती है उस समय। ठीक है, जब ये रंगहीन, तो इसका रंग तो कोई होता नहीं है, लेकिन इसका जो गैस की जो सुगंध होती है, गंध होती है, वो अमोनिया जैसी तीखी टाइप की होती है। ठीक है, बात समझ में? जो आंखों में लगती है तो वो अमोनिया जैसी बोलते हैं। तो जो अमोनिया का होता है वही समझ जाओ कि उसका होता है। ठीक है, तो इनका क्वथनांक क्या होता है भाई? इनका क्वथनांक जो नॉर्मली होता है वो 19 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 19 डिग्री सेल्सियस यदि द्रव के रूप में होगा तो 19 डिग्री सेल्सियस पे फिर से वो भाप बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात करें, इनकी विलेयता की बात करें तो ये जल में क्या होता है? विलेय होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पीछे पड़े हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की विधि। ठीक है, जल में विलेयता की बात करें। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं? विलेय होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है तो पक्की बात लिखेंगे पूर्णतः इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यदि ये कार्बनिक पदार्थ एलिफैटिक है भाई, हाइड्रोकार्बन इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये क्या होते हैं? कार्बनिक विलायकों में तो पूरी तरीके से घुल भी जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जल में भी
विलय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड है जो कि जल में भी घुलते हैं और कार्बनिक विलायकों में भी घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कार्बनिक विलायक में जो अपने खुद के नेचर, जो पर्सनली नेचर है उनका, उनकी वजह से घुलते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन होने का, कार्बनिक होने का नेचर, इसलिए कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, जैसे का तैसे बोला गया। लेकिन जल में घुलने की वजह यह होती है कि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो जल में भी क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। खैर आपको समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो अब हमें जो देखना है इनका देखना है रासायनिक गुण क्या है। क्या है रासायनिक गुण, यानी कि आपने पढ़ा है, आपने मानिच अभिक्रिया पढ़ा था, मानिच अभिक्रिया पढ़ा था, मानिच क्षार बना हुआ था। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करा दोगे, एल्डिहाइड के साथ वहां लगाए थे ना, बेंजल्डिहाइड लगाए थे, तो ये रिएक्शंस करा सकते हो आप, अच्छे से समझ सकते हो कैसे कराना है। ठीक है, ये सारी चीजें जानते हो, इसको बार बार बताने की मुझे जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में। मैं कुछ रिएक्शंस का नाम लिखूंगा, आप समझ जाओगे, रिएक्शंस समझ जाओगे। पीछे पड़े हो जितनी भी रिएक्शंस पीछे पड़े हो ना, वो सारी रिएक्शंस करानी है, सारी रिएक्शंस के आ जाएगी। वहां पे क्या पढ़े थे आपने एज ए कैजुअली पढ़ा हुआ था। कैजुअली का मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ लिया था कि आर मान के पढ़ लिया था। ठीक है, आर मान के पढ़ा था कि मतलब इसकी जगह, आर की जगह पे कुछ रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसने बोला है, इसने बोला एथिल एल्कोहल यानी सॉरी एथिल एमीन बोला, तो C2H5NH2 ये रखना जरूरी है वहां पे। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो चलो मैं फिर भी दिखाता हूं, इसको रब करते हैं, फिर मैं साथ साथ में दिखाता रहता हूं उन सबको। ठीक है, रिएक्शंस को बात कर लेंगे, वहीं पे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना भाई रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक गुण पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या कराते हैं भाई, इनका हम कराएंगे। तो बात समझ में आ रही है। पहला जो रिएक्शन आपने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया देखनी कि क्या होने वाली है इसकी अभिक्रिया। ठीक है, तो समझते हैं भाई। तो इसको पढ़े हो आप CHCl3 की अभिक्रिया पढ़े हो। यहां पर आर मान के आपने पढ़ा हुआ था, यहां पर क्या बनाना, आइसोथायोसाइनाइड बना था, इस बात को ध्यान रखना है। बना था कि नहीं, सॉरी थायोसाइनाइड नहीं बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इस बात को आपने देखा हुआ था। ठीक है, कैसे देखा हुआ था देखना, मैं रिएक्शन सिर्फ करा रहा हूं। क्या था आपके पास, C2H5 और क्या था NH2, यही है। आपने कराना किससे भाई, CHCl3। अब इसकी अभिक्रिया जो क्लोरोफॉर्म है, इसकी अभिक्रिया मैंने कहा था कि जब क्लोरोफॉर्म लेना तो वो अल्कोहलिक सॉरी क्षारी क्लोरोफॉर्म लेना, यानी कि उसको क्षार में रख के, किसके अंदर रख के भाई, क्षार के अंदर डाल के कराना अभिक्रिया। ये क्लोरोफॉर्म हुआ, इसको इसके अंदर डाल के घोल के तब कराएंगे रिएक्शन। अब कराएंगे, गर्म किया, क्या बनेगा भाई, ये क्या कार्बन होगा, इसके हाइड्रोजन निकालेगा, इसके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, C2H5NC। यही बनाया था ना भाई, एल्किल एथिल। यहां पर एथिल पता है हमें, तो एथिल क्या नाम हो जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। बात समझ गया, क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड। इस बात को समझ गए भाई, इस बात को समझ चुके हो। ये रिएक्शन पीछे पढ़े हो, बार बार याद ना दिलानी पड़ी, कॉपी पलटना भाई, पीछे देखने जाके पीछे आपको रिएक्शंस मिल जाएगी। क्या होगी, ये रिएक्शंस पीछे आपको मिल जाएगी। एक और नाम मैं बोल रहा हूं, अब ये फटाक से करो भाई। दूसरा मैं लिख रहा हूं नाम, आप समझ जाओ क्या करोगे भाई, दूसरा नाम मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे उस अभिक्रिया का नाम क्या है, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। क्या है भाई, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। दूसरा देखना, हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। वैसे नाम हाफमैन अभिक्रिया भी है, मस्टर्ड आयल इसलिए कहते थे कि उससे जो सुगंध होती है, गंध होती है, वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है, जैसे सरसों का तेल होता है ना जब आंखों में लगता है, उस टाइप की होती है, इसलिए हम इसको मस्टर्ड आयल अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ गए बात को, हाफमैन रिएक्शन बोलेगा तो भी देखेंगे इसी को। ठीक है,
तो ये है। तो इसमें मैंने बताया था आपको, याद है क्या बताया था भाई? वहां पर आर माना था, यहां पर मुझे क्या लेना है, एथिल एथिल एमीन लेना है। एथिल एमीन क्या हुआ, C2H5NH2 ये लेना है। इसके साथ मैंने कहा था कार्बन डाई सल्फाइड लेंगे। क्या लेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड। ऐसे ही बना था, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, यही बोला था भाई, यही तो बोला था। यही रिएक्शन हुआ था कि नहीं, यही रिएक्शन हुआ था कि नहीं, यही। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया था, यहाँ पर उठा के ऊपर कर दिया था, ऐसे लिख दिया था, लिखा था कि नहीं, बात समझ में आ रही है? ये लिखा हुआ था। अब क्या कराते भाई, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, क्या हुआ, हाइड्रोजन निकलेगा और क्या हो जाता था, सीधे सीधे जुड़ जाता C2H5NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड S, और क्या हो जाता था, ये SH हो जाता था, ये हो जाता था, इसका हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाता था। यही कहते थे ना, यही कहते थे ना भाई। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके अंदर HgCl2 लगा देते, मरकरी क्लोराइड लगा देते। याद है, मरकरी क्लोराइड लगा देते, HCl बाहर हो जाता था, HgS बाहर निकल जाता था। क्या हो जाता भाई, ये बन जाता था C2H5N, उसके बाद कार्बन, हाँ ये रहा NH, उसके बाद रहा, सॉरी, ये रहा डबल बॉन्ड C, उसके बाद डबल बॉन्ड S, ये रहा, ये बाहर हुआ, और क्या हो जाता था, HgS प्लस में SC, ये होता था, यही बनता था ना भाई। ध्यान रखना इस बात को, इस बात को ध्यान रखना। इसका नाम क्या था भाई, एथिल, ये क्या हो जाएगा, एथिल आइसोथायोसाइनाइड, यही नाम था, नाम यही था, याद है? बिल्कुल याद होगा भाई, बिल्कुल याद है, इतने अच्छे से कराया था भाई। तो क्या हो जाएगा नाम, एथिल आइसोथायोसाइनाइड, यही तो नाम है इसका। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं, ये रिएक्शन समझ याद आ रही है भाई, रिएक्शन याद आ रही है? नीचे जो दिख नहीं रहा है, इसके नीचे जो C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S है, इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है, HgS प्लस में HCl निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हो, क्या कर रहे हो भाई, रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हो, तो बार बार इसी चीज को दोहरा रहे हैं। ठीक है, ये तो दो दूसरी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन लिख सकते हैं मानिच अभिक्रिया, याद है कि नहीं, बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते थे, याद है, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया से कराते थे RNH2 से। R यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर मेरे पास क्या देना है, हमें देना है C2H5NH2 देना है, बस R की जगह पे C2H5 रख देना, काम बन गया अपना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही काम करना भाई, काम हो जाएगा अपना कंप्लीट। हो गया ये, याद रखना, मानिच अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भाई, मानिच अभिक्रिया, मैंने लिखवाया था, मानिच क्षार बना हुआ था, याद होगा तो आपको शायद याद ही होगा, मानिच अभिक्रिया। मानिच अभिक्रिया में क्या करते थे भाई, हम क्या करते थे, यहां पर क्या रख देंगे, वहां पर क्या था, R, ऐसे था RNH2, और क्या था आपके पास, आपने लगाया था फॉर्मल्डिहाइड, क्या लगाया था आपने, फॉर्मल्डिहाइड लगाया था, HCHO प्लस में लगाया था बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का क्या लगा सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं HCH, बेंजल्डिहाइड, सॉरी एसिटोफिनॉन लिखे थे ना, एसिटोफिनॉन लिखे थे, HCH2C डबल बॉन्ड, ये C6H5, एसिटोफिनॉन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एसिटोफिनॉन कहते हैं। इनकी अब क्या कराते थे, यहां से क्या करते थे भाई, हम क्या निकालते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये निकालते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही बताया था मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर क्या, हमें R नहीं लिखना है, क्या लिखना है, C2H5 लिखना है, क्या था, यही था C2H5, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां बचा क्या, C2H5NH,
यहां से ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा भाई, CH2 बचेगा, यही बचेगा। प्लस में ये हो जाएगा तो ये बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकला इसका, तो क्या बचेगा, CH2, C डबल बॉन्ड O, C2H। इसको मैं नीचे लिख देता हूं ऐसे। क्या हो जाएगा भाई, यहां से C2H5, ये तो है ही NH, एक हाइड्रोजन निकल गया इसका, इधर हुआ इसका ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा। बॉन्ड, ये इसका हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या, CH2, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसके बाद C6H5, देखो बन गया। इसे कहते हैं मानिच क्षार, क्या कहते हैं, मानिच। ठीक है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी, देखो यही है कि नहीं, एथिल अल्कोहल, सॉरी एथिल एमीन। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है ना, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपने पीछे पढ़ी हुई थी, किस तरीके से काम कर दिया, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा हुआ था, और आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी रिएक्शंस पढ़ा हुआ था कि नहीं भाई, इसको रख कर दे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा रिएक्शंस पढ़ी हुई थी भाई, बिल्कुल पढ़े थे यार इसको, एल्केन बना हुआ था आपका, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया थी भाई, देखो कैसे रिएक्शन कराए थे। यहां पर क्या लेना है आपको, C2H5, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया है NH2, यही बना था। आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मान के चलो CH3MgCl है, ठीक है। इसकी कराओगे अभिक्रिया, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है और ये जाके इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या बनता था भाई, क्या बनेगा, CH4, ये क्या बना, मेथेन। मैंने कहा था ये वाला जो कार्बन होगा यही क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, इस बात को ध्यान रखना, और ये पूरा पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, C2H5NHMgCl, यही तो बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, ये बन गया, तो इसको बोलते हैं मेथेन, एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन सभी हो सकती है, इनके क्या हो सकती है, इनकी एथिल एमीन का रिएक्शन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही ना भाई, बातें समझ में आ रही है आपको, आई होप समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। जितनी भी सारे, अब तो रिकॉल हो रहा है दिमाग में, रिकॉल हो रहा है ना भाई दिमाग में, कि कितनी रिएक्शंस मैंने पीछे जो पढ़ी थी वही बार बार आ रही है, क्या रही है, बार बार वही चीज आ रही है। तो सारे चैप्टर में यही होता है, जब उनकी यौगिक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जो चीजें जनरल चीजें पीछे पढ़ के आए हैं उन्हीं को उठा के रिएक्शंस में दिखाए जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं को उठा के रिएक्शंस में दिखाए जाते हैं। तो आपको समझ में सारी चीजें आ जानी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पेपर नजदीक है तो थोड़े से तेज चलने की कोशिश करोगे, अगर वो तेज चलने की, तेज समझने की, क्योंकि एक चीज से जब एक ही चीज को रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, तो क्यों बार बार उसको देखना। ठीक है, आप खुद से देख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, खुद से आप उसको देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात को आपके लिए अच्छा भी है, आपके लिए अच्छा कि एक ही चीज दो दो तीन तीन बार रिपीट, दो दो तीन तीन जगह यूज कर रहे हैं, तो कहीं भी पूछ ले, एक बार याद कर लिया उसको, तो दो तीन जगह यूज कर सकते हैं, तो आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो अब हमें जो पढ़ना है इनका उपयोग देखना, कि थोड़ी सी इनके उपयोग क्या है, कैसे हैं। ठीक है, तो इनको रब करते हैं, फिर बात करते हैं भाई कि उपयोग क्या है इनका। तो चलते हैं भाई, इसको रब करते हैं, उपयोग की तरफ चलते हैं, किधर पे चलते हैं, उपयोग की तरफ चलते हैं, कि उपयोग क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा से, फिर ये बात हो जाती है खत्म। एथिल एमीन हो जाते हैं आपके खत्म उपयोग देखने के बाद। तो लिखना भाई उपयोग, ठीक है, क्या लिखना है आपको, उपयोग लिखना है, कि ये इसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो लिखना ऐसे, मैं नॉर्मली लिख देता हूं, दो ही तीन उपयोग हैं इसका, इसका उपयोग किसमें भाई, यूरिया बनाने में, यूरिया बनाने में। ठीक है, एक हो गया। दूसरे की बात करें
तो क्या हो सकता है भाई, सूती वस्त्र बनाने में, सूती सूती वस्त्रों के निर्माण में। ठीक है, निर्माण में। तीसरे की बात करें तो क्या कर सकते हैं भाई, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। क्या कर सकते हैं भाई, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, ये इनका उपयोग कर सकते हैं कार्बन यौगिक बनाने में, सूती वस्त्र बनाने में, यूरिया जो कि आपका खाद होती है जो कि खेतों में पड़ती है। ठीक है, तो इनके निर्माण में भी इनका उपयोग ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बात हो जाती है यहां पर आपका एथिल एमीन जो है वो खत्म होता है। अब हमें जो पढ़ना है आगे वाले टॉपिक है जो इसके, वो दो टॉपिक है इनके। ठीक है, दो टॉपिक है। पहला एक है एनिलीन कंपाउंड है, मैंने ये क्या पढ़ा है, एलिफैटिक एमीन था। अब जो पढ़ना है हमें एनिलीन जो होता है वो एरोमेटिक एमीन होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमीन का मतलब ये रहा एनिलीन। ठीक है, बात समझ में आई। ये रहा आपका एनिलीन, इनको पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है डाईएजोनियम साल्ट, यानी लवण पढ़ना। आपको दो कंपाउंड के बारे में और पढ़ना है, डाईएजोनियम साल्ट और आपका एनिलीन पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इस चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को अभी तक समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में आएंगे तो इसको फिर एनिलीन पढ़ेंगे, उसके बाद डाईएजोनियम लवण पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।